Hello everyone, welcome back on my channel Mathematics with Danish. In this video we will study about cosine function and secant function. उनके डोमेन के बारे में पढ़ेंगे, रेंज के बारे में और उनका ग्राफ ड्रॉ करेंगे cosine फंक्शन का और sec फंक्शन का. तो what is a cosine function और cos function? It is a real valued function from the set of all real numbers, such that fx is equal to cos x. ठीक है, डोमेन of this function f which is equal to cos x is the set of all real numbers. मतलब ये हर रियल नंबर पे क्या होता है, डिफाइन होता है. कोई भी ऐसा नंबर नहीं है रियल नंबर के सेट पे जिस पे डिफाइन हो. सो इट्स डोमेन इज ऑल रियल नंबर्स एंड इट्स रेंज इज क्लोज इंटरवल -1 to 1. जो रेंज होती है किसकी, कोसाइन फंक्शन की, इट इज सेम एज साइन फंक्शन. ओके, सो ये डोमेन ऑफ फंक्शन cos इज r एंड रेंज ऑफ फंक्शन cos इज -1 to 1. अब इस फंक्शन का क्या करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं. उसके बाद इसका नेचर फाइंड आउट करेंगे और उसका पीरियड फाइंड आउट करेंगे. सो ग्राफ आपको किस में ड्रॉ करना है, आई विल ड्रॉ दिस ग्राफ इन बिटवीन द इंटरवल -2π to 2π. इट इज 0 π/2 -π -3π/2 -2π. It is π/2, it is π, 3π/2 and 2π. It is 1 and -1, क्योंकि जो भी आंसर आएगा वो कहाँ लाया करेगा, -1 और 1 के बीच में. ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं. अगर मैं x को 0 प्रोवाइड करता हूँ, cos 0 इज 1, तो x 0, y कितना आ गया, 1 आ गया. ठीक है, ये वैल्यूज मैंने यहाँ लिख ली, x एंड fx. पहले मैंने क्या प्रोवाइड किया, x को 0, तो cos 0 इज 1. ठीक है, फिर x को मैंने वैल्यू दी π/2, cos π/2 इज 0, तो cos π/2 इज, ये आपका क्या आ गया, 0, बिकॉज y इज इक्वल टू fx ना. फिर मैंने वैल्यू क्या प्रोवाइड की है, पाई. ये क्या है, ऑड पाई ऑफ cos इज ऑलवेज -1. जो ऑड पाई होते हैं cos के, पाई, 3π, 5π, 7π एंड सो ऑन, दे आर ऑलवेज -1. तो पाई के सामने आप क्या मार्क करोगे, -1. इतना क्लियर. फिर वैल्यू देते हैं 3π/2. ठीक है, जितने भी ऑड मल्टीपल्स होते हैं π/2 के cos के केस में, वो सब क्या होते हैं, 0. cos 2n + 1 π/2, ऑल द मल्टीपल्स ऑफ π/2 ऑफ cos आर 0. तो cos 3π/2 इज 0, तो cos 3π/2 ये आपका 0 आ गया. फिर बात करते हैं 2π की. जैसे पाई ऑड था, ये इवन है, तो जितने भी इवन मल्टीपल्स होंगे पाई के cos के साथ, वो क्या होंगे, सारे 1. 2π, 4π, 6π, 8π एंड सो ऑन. तो ये मैंने राइट हैंड साइड पे ग्राफ ड्रॉ कर लिया. अब इनको हम ज्वाइन कर लेते हैं इस वे में. ठीक है, ये हमारा ग्राफ ड्रॉ हो गया किसका, cos का, विद इन द इंटरवल 0 to 2π. ठीक है, जो ग्राफ 0 से 2π के बीच में बना है वही ग्राफ आपका 0 से -2π के बीच में बनेगा, बिकॉज cos इज अ पीरियोडिक फंक्शन हुज पीरियड इज 2π. मतलब हर 2π इंटरवल के बाद ये अपनी ग्राफ की शेप को रिपीट करता है. तो आपका ग्राफ इसी वे में यहाँ पे ऑब्टेन हो जाएगा, ये लाइक दिस. ओके, जैसे हमने ये ड्रॉ किया. ठीक है, सो दिस इज द ग्राफ ऑफ cos फंक्शन विद इन द इंटरवल -2π to 2π. ठीक है, तो यहां से मैंने अभी आपको बताया जो कोसाइन फंक्शन होता है आपका, वो पीरियोडिक फंक्शन होता है. उसका पीरियड कितना होता है, 2π. ठीक है, नेचर अगर इसका बताया जाए, ये आपका इवन फंक्शन होता है. इवन फंक्शन क्यों है, बिकॉज f ऑफ -x इज fx, दैट इज cos -x इज इक्वल टू cos x. तो ये आपका क्या होता है, इवन फंक्शन होता है. तो ये दिस इज द ग्राफ ऑफ cos फंक्शन. ये इसका पीरियड, इसका नेचर, इट इज एन इवन फंक्शन. डोमेन इज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एंड रेंज इज -1 to 1, क्लोज इंटरवल. प्लीज मेक अ नोट. Next type of T function or trigonometric function is secant function or sec function. So what is a sec function? It is a function f from the set of all real numbers to the set of all real numbers such that fx is equal to sec x. ठीक है, इस टाइप के फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, जो ऑल रियल नंबर से ऑल रियल नंबर्स पर डिफाइन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेक फंक्शन होते हैं. इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन फाइंड आउट करते हैं. मैं डायरेक्टली नहीं लिखूंगा, मैं आपको फाइंड आउट करना बताऊंगा. एंड रेंज फाइंड आउट करते हैं. से वी हैव अ फंक्शन fx इज इक्वल टू sec x.
एंड दिस sec x कैन बी रिटन एज 1 अपॉन cos x। ठीक है, डोमेन फाइंड आउट करने का वे आपको आता है। अगर एक्सप्रेशन है आपकी 1 अपॉन समथिंग, तो 1 अपॉन एक्सप्रेशन, वो एक्सप्रेशन आप जीरो नहीं ले सकते। सो cos x डज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब जो cos x की वैल्यू जीरो होगी वो डिपेंड करती है एंगल x पे। x की ऐसी कौन कौन सी वैल्यूज होती हैं जिसपे cos क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। जितने भी ऑड मल्टीपल्स होते हैं पाई बाय 2 के, उन सभी वैल्यूज पे cos आपका क्या होता है, जीरो होता है। दैट इज x does not equal to 2n plus 1 into pi by 2। You all know that किसी भी odd number को किस फॉर्म में लिखते हैं, 2n plus 1। तो odd multiples of pi by 2 of cos are always 0। तो आपको ये नंबर्स छोड़ देने हैं। तो डोमेन कितना आ जाएगा, all real numbers minus 2n plus 1 pi by 2। This is the domain of this sec function। ठीक है, अब रेंज फाइंड आउट करते हैं। रेंज इसकी कैसे निकलेगी, cos की हेल्प से। आप सबको पता है जो cos x होता है वो किस किस के बीच में लाई करता है, -1 एंड 1 के बीच में। मतलब जो cos की रेंज होती है वो -1 to 1 क्लोज इंटरवल होती है। ठीक है, तो अब इसको मुझे सेट में कन्वर्ट करना है, तो मैंने इसको रेसिप्रोकल कर लिया। और इनइक्वालिटीज के केस में जब आप रेसिप्रोकल करते हो, दैट इज आपके पास लिखा हुआ a ग्रेटर देन b और आपने 1 अपॉन a और 1 अपॉन b कर लिया, तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, अपोजिट हो जाती है। सो इट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन -1। तो जो sec x होगा आपका वो ग्रेटर देन होगा 1 से बट लेस देन होगा -1 के। तो इसको नंबर लाइन पे प्लॉट किया, ये आपका इंफिनिटी और आपका ये कितना आ जाएगा, -इंफिनिटी। ये आपका -1 और ये आपका कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, sec x किससे ग्रेटर है, 1 से, तो 1 से ग्रेटर और 1 के इक्वल है, तो ये सारी वैल्यूज इधर आ जाएगी। ठीक है, sec x आपका स्मॉलर देन 1 है, -1 है और -1 के इक्वल भी है, तो ऑल दीज वैल्यू। ठीक है, मतलब ये दोनों पोर्शन में जितने भी नंबर्स है वो सब रेंज का पार्ट है किसकी, सेट की। तो इट्स रेंज इज इक्वल टू -इंफिनिटी टू -1 क्लोज इंटरवल यूनियन 1 to इंफिनिटी। ठीक है, आप एक चीज ऑब्जर्व करते हो कि कोई भी रेंज वैल्यू किसकी, सेट की, वो -1 और 1 के बीच में लाई नहीं करती। तो दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज all real numbers except an upper interval of -1 to 1। रेंज आप ये भी लिख सकते हो, रेंज आप ये भी लिख सकते हो, दोनों ही आपकी ठीक है। तो हमने रेंज फाइंड आउट कर लिया, डोमेन फाइंड आउट कर लिया। अब जो नेचर होता है किसका, cos फंक्शन का, वो आपका इवन फंक्शन होता है। ये आपका इवन फंक्शन है, इसका जो पीरियड होगा इट इज 2π। मतलब इसके ग्राफ जब हम ड्रॉ करते हैं तो वो हर 2π इंटरवल के बाद अपनी शेप को क्या करता है, रिपीट करता है। तो दिस इज अ पीरियोडिक फंक्शन हुज पीरियड इज 2π। प्लीज मेक अ नोट।